नाराए हमद खुदावंद रोज बरोज मुबारक हो। वो हमारा बोझ उठाता है, खुदावंद हमारा नजात दहिंदा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान उम्मीद इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हम सबको उम्मीद की जरूरत है, खासतौर पर जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल में। उम्मीद की अल्हामी खूबी ख्वाहिशमंदाना सोच से कहीं ज्यादा है। उम्मीद एक माफूकुल फितरत तोहफा है, जिसके जरिए हम चैलेंजों के दौरान साबित कदम रहने, खुदा के वादों और उसकी वफादारी पर भरोसा करते हुए मजबूत होते हैं। तारीख तरीन और इंतहाई तकलीफ दे लम्हात में भी उम्मीद हमें बरकरार रखती है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और हमें खौफ और बेयकीनी का इलाज पेश करता है। उम्मीद की जड़ें ईमान में हैं। आखिरी खाने के दौरान उसके इल्फाज का मकसद उसके दुखों के अफसोसनाक वाकयात के लिए रसूलों को तकवीयत बख्शना है। अगरचे वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि क्या सामने आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें यह मोहब्बत भरा हुक्म दिया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। तसव्वुर करें कि क़यामत की रोशनी में रसूल इन अल्फाज पर गौर करते हैं। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी, मसलूबियत और तदफीन के दौरान इस उलझन और मायूसी को याद किया होगा, लेकिन जी उठे मसीह से मिलने के बाद उनका गम खुशी में और उनका शक गैर मुतजलजल ईमान में तब्दील हो गया। दूर अंदेशी में उन्होंने महसूस किया होगा कि उन्हें अपने दिलों को परेशान करने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें उसके वादे पर भरोसा करना चाहिए था। रसूलों का खौफ और जुर्म से उम्मीद और ताकत का सफर हम सब के लिए एक याद दहानी है। हम भी उन लम्हात को देख सकते हैं जब हम दर्दनाक वक्त के दौरान खुदा पर भरोसा करने में नाकाम रहे। मायूसी सबसे तकलीफ दे इंसानी तजर्बात में से एक है, जो उम्मीद को बुझा देती है और हम अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। लेकिन खुदा हमारी नाकामियों में भी मौजूद है और हमारी कमजोरी को मफूकुल फितरत उम्मीद में बदलने के लिए तैयार है। अपने इत्माद की कमी का आजिज़ी के साथ इतराफ करते हुए हम अपने दिलों को उसके शिफा बख्श फजल के लिए खोल देते हैं और उसे इजाजत देते हैं कि वो हमें मुस्तकबिल की आजमाइशों के लिए तैयार करे। जिस तरह रसूलों ने जी उठे मसीह के साथ अपनी मुलाकात के जरिए उम्मीद में इजाफा किया, उसी तरह मां मुकद्दसा मरियम उम्मीद की मां गहरे दुख के दरमियान भी अटल ईमान का नमूना बनी। सलीब के दामन में खड़े होकर उसका दिल दुख से छिद गया, लेकिन वो ईमान और भरोसे पर कायम रही। उसकी उम्मीद उसके यकीन पर मबनी थी कि खुदा का मंसूबा उसके बेटे के दुखों से पूरा होगा। आजमाइश के वक्त मां मुकद्दसा मरियम की तरफ रुजू करें, जो अपने बेटे पर और उसकी मोहब्बत के अब्दी वादों में
भरोसा रखने में हमारी रहनुमाई करेगी। आज ही खुदावंद यीशु मसीह के मोहब्बत भरे हुक्म पर गौर करें। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। उसने अपने बाप के घर में हमारे लिए एक जगह तैयार कर रखी है, ऐसी जगह जहां मजीद गुनाह और तकलीफ नहीं होगी। उस अब्दी वादे पर अपनी निगाहें जमाए रखने से, यह भरोसा करते हुए कि खुदा की परवरदिगारी रहनुमाई करेगी, हम इस जिंदगी के खौफ और जद्दोजहद पर काबू पा सकते हैं। इस उम्मीद को अपने अंदर बरकरार रखें और भरोसा करें कि वो पहले ही अपने बाप के घर में हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, और फिर हर दुख को खुशी में तब्दील और हर आजमाइश को अब्दी खुशी की तरफ एक कदम के तौर पर बढ़ाएं जो हमारा इंतजार कर रही है। हम दुआ मांगे। कामिल उम्मीद के मालिक, बाजुकात हम खौफ और तकलीफ को खुद पर हावी होने देते हैं जो हमें मायूसी की तरफ ले जाता है। बराए करम हमें आपकी मोहब्बत भरी दावत सुनने और उसका जवाब देने का फजल अता फरमाएं। हम कभी भी अपने दिलों को जिंदगी के हालात और सलीबों से परेशान ना होने दें। इसके बजाय आप पर और आपके हमेशा की जिंदगी के वादों पर भरोसा रखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।